नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं मून नाइट का 24th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि मून नाइट वेनम की मदद लेकर मास्कमैन तक पहुंच जाता है जो साउंड के साथ प्रयोग कर रहा था, लेकिन तभी वो मास्कमैन खुद को सरेंडर कर देता है। इसलिए मून नाइट को शक होने लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं ज़ोडियाक ही है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम मार्क स्पेक्टर का रेसिडेंस देखते हैं जहां पर मार्क स्पेक्टर अपनी फैमिली के साथ पार्टी कर रहा था। तभी मार्क अपनी वाइफ से बात करने लगता है, लेकिन तभी वहां पर डॉक्टर एलरॉन और पीट आ जाते हैं। तभी डॉक्टर एलरॉन अपनी नाती से मिलने जाता है तो वही पीट मार्क से मिलता है, लेकिन फिर बातचीत करते हुए मार्क को सेंस होता है कि वहां पर कुछ गड़बड़ है। और तब वो आसपास देखने लगता है और तब उसे वहां पर ज्यादा गड़बड़ सेंस होने लगती है। और तब मार्क जोर से चिल्लाता है कि तुम सब मर चुके हो। ये कहते ही मून नाइट जाग जाता है और देखता है कि वो किसी रूम में है जहाँ पर पहले से ही 2 लोग मर चुके हैं। तभी मून नाइट को वहाँ पर फ्लिंट नाम के ऑफिसर की आवाज सुनाई देती है जो मून नाइट से कहता है, मून नाइट क्या तुम जाग गए? तभी मून नाइट ये आवाज पहचान लेता है और कहता है, फ्लिंट क्या ये तुम हो? जिस पर फ्लिंट कहता है, हाँ ये मैं ही हूँ, क्या तुम्हें याद है? जिस पर मून नाइट फ्लिंट से कहता है कि इस आदमी ने मुझे पकड़ा है और अब ये मुझसे बच नहीं सकता है। यह कहते ही हम देखते हैं कि नीचे रास्ते पर फ्लिंट के साथ बहुत सारी पुलिस थी। तभी फ्लिंट मून नाइट से कहता है कि ये मॉर्फियस का काम है और उसी ने तुम्हें ये सपने दिखाए होंगे। ये सुनते ही मून नाइट मॉर्फियस को मारने के लिए तैयार हो जाता है। तभी मून नाइट वहाँ पर एक आदमी को देखता है जो वहाँ पर गिरा हुआ था। तभी मून नाइट कहता है कि ये मॉर्फियस मेरा पुराना दोस्त है, लेकिन उसे वायरल इन्फेक्शन हुआ था जिस पर उसने कई सारे टेस्ट किए जिसके कारण वो मॉन्स्टर बन गया और अब वो ये हरकतें कर रहा है। ये कहते ही मून नाइट उस आदमी को जगाने लगता है, लेकिन तभी मून नाइट देखता है कि ये भी एक सपना है। और तब मून नाइट जाग जाता है और देखता है कि वो एक ट्रक में है जिसे मेलमैन चला रहा है। तभी मून नाइट देखता है कि वो रास्ते में आ रहे सारे मॉन्स्टर्स को कुचलते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी मून नाइट मेलमैन से पूछता है कि यहाँ हो क्या रहा है, जिस पर मेलमैन मून नाइट से कहता है कि मुझे एक साइडकिक की जरूरत है और तुम मिल गए। यह कहते ही मून नाइट देखता है कि वो इस मेलमैन का साइड किक है। तभी मेलमैन कहता है कि ये ट्रिस्टिलेंस है जो कल्ट ऑफ म्यूटेड हॉर्न चलाते हैं। ये लोग हमारे पीछे पड़े हैं इसलिए तेजी से जा रहा हूँ। यह कहते ही मेलमैन सबको उड़ाते हुए आगे बढ़ता है और एक जगह पे आता है। तभी मून नाइट उस ट्रक से बाहर आता है और आसपास देखने लगता है और तब मून नाइट समझ जाता है कि ये भी एक सपना है। और तब मून नाइट मॉर्फियस से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही मून नाइट जाग जाता है और देखता है कि वो अब बिल्कुल अलग जगह पे है। तभी मून नाइट मॉर्फियस से कहता है कि ये तुम कैसे कर रहे हो? यह कहते ही मून नाइट आगे बढ़ता है। तभी मून नाइट अपना वेपन निकालता है और तब मून नाइट को वहाँ पर एक दरवाजा दिखाई देता है, इसलिए मून नाइट उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन जब मून नाइट उस दरवाजे को खोलता है तो वो देखता है कि दरवाजे की दूसरी ओर पब था जिसमें किसी ने बहुत बड़ी पार्टी दी थी और ये पार्टी देने वाला कोई और नहीं बल्कि जेक लॉकली है। तभी जेक मार्क के पास आता है और कहता है, पार्टी में तुम्हारा स्वागत है। तब ये देखकर मार्क जेक से पूछता है, ये क्या हो रहा है? जिस पर जेक कहता है कि ये पार्टी है। जिस पर मार्क कहता है, पार्टी? रियली? जिस पर जेक कहता है, हाँ ये पार्टी है जो मैंने दी है। मैं हमेशा से ऐसी पार्टी देना चाहता था और वैसे भी मार्क जरा आसपास देख लो, सब लोग कितने खुश है। ये सुनते ही मून नाइट समझ जाता है कि ये भी सपना है और तब मून नाइट वहां से भागने लगता है और भागते हुए वो कहीं पर कूद जाता है और देखता है कि वो बिल्डिंग पर से गिर रहा है। तभी मून नाइट मॉर्फियस से कहता है कि तुमने मुझे और जेक को पकड़ा है तो बताओ तुम्हारा इरादा क्या है? जिस पर मॉर्फियस मून नाइट से कहता है कि मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं लोगों को वही देता हूँ जो उनको चाहिए। यह सुनते ही मून नाइट देखता है कि वो अब किसी बंगले के टेरेस पर था। तभी मून नाइट उस बंगले को देखता है और समझ जाता है ये बंगला स्टीवन ग्रांट का है। तभी मून नाइट ये देखकर कहता है
कि ये सब कुछ टूटा हुआ था जब हम मून नाइट बनना शुरू किए थे। यह कहते हैं मून नाइट विंडो से झांकता है और देखता है कि अंदर स्टीवन ग्रांट था। लेकिन तब स्टीवन भी मून नाइट को देख लेता है और तब यह देखकर मून नाइट कहता है कि मेरी लाइफ एक झूठ है। और तब मून नाइट फिर से जाग जाता है और वो देखता है कि वो तो कहीं और है। तभी मॉर्फियस मून नाइट से कहता है कि तुम चाहते क्या हो, ऐसा क्या चाहते हो जो तुम्हें खुश रखे। ये कहते हैं मून नाइट देखता है कि वो अब एवेंजर्स के सामने खड़ा था। तभी कैप्टन अमेरिका मून नाइट से कहता है कि तुम गलत थे, तुम सच में असली हीरो हो और इसलिए हम तुम्हें फिर से एवेंजर्स में शामिल कर रहे हैं। लेकिन तभी मून नाइट ये बातें सुनकर समझ जाता है कि ये भी सपना है। और तब मून नाइट कैप्टन के मुंह पर जोरदार पंच मारता है और कहता है ये सच नहीं है। ये कहते हैं मून नाइट फिर से जाग जाता है और देखता है कि इस बार वो टाइगर के साथ था। तभी मून नाइट देखता है कि वहां पर उसका भाई भी था जो मून नाइट को गले लगाता है। तभी मॉर्फियस कहता है चलो अभी देखता हूँ कि तुम्हें अगर तुम्हारा भाई मिल जाए तो क्या होता है। लेकिन मून नाइट फिर से समझ जाता है कि ये भी एक सपना है। और तब मून नाइट देखता है कि वो बहुत सारे मॉन्स्टर से लड़ रहा था। तभी मॉर्फियस मून नाइट से कहता है कि तुम पागल हो, इसलिए मैं तुम्हें वही दे रहा हूँ जो तुम डिजर्व करते हो और वो है एंडलेस वायलेंस। लेकिन तभी मून नाइट फिर से समझ जाता है कि ये सपना है। और तब मून नाइट कहता है नहीं, ये सच नहीं है, जो हैप्पीनेस मेरे पास है वो सच है। यह कहते ही फाइनली मून नाइट सपने से बाहर आ जाता है और देखता है कि मॉर्फियस उसके सामने ही था। तभी मॉर्फियस मून नाइट से कहता है कि मैं हार मानता हूँ क्योंकि मैंने इससे पहले ऐसा कोई बंदा नहीं देखा है जो अपनी खुशियों को त्याग कर सकता है। तभी मून नाइट देखता है कि मॉर्फियस एक्चुअल में मरने की हालत में था। तभी मॉर्फियस कहता है कि मैं मरने वाला हूँ। तभी मून नाइट मॉर्फियस से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, जिस पर मॉर्फियस कहता है कि एक बंदा है जो चाहता है कि वो तुमसे पंगा ले और इसलिए वो लोगों को इकट्ठा कर रहा है। मैंने उसे ना कहा इसलिए उसने मेरी ये हालत की। जिस पर मून नाइट मॉर्फियस से कहता है शांत रहो, मैं मदद बुलाता हूँ। जिस पर मॉर्फियस कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं जीत पाऊंगा। जिस पर मून नाइट मॉर्फियस से पूछता है कि अगर ऐसा है तो बताओ ये सब क्यों किया। जिस पर मॉर्फियस कहता है वो इसलिए क्योंकि मैंने अब तक लोगों को सिर्फ चोट पहुंचाई है और इसलिए मैं किसी एक का भला करना चाहता था। जिस पर मून नाइट मॉर्फियस से पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। जिस पर मॉर्फियस कहता है तुम जानते हो कि तुम क्या कर सकते हो, मैं बस चाहता हूँ कि तुम उन्हें ढूंढ निकालो जिन्होंने मेरे साथ ये किया है। जिस पर मून नाइट पूछता है कि कौन है वो। जिस पर मॉर्फियस कहता है कि उसका नाम ब्लैक स्पेक्टर है। और यह कहते ही मॉर्फियस की मौत हो जाती है। तभी मून नाइट उसे उठाकर वहां से ले जाता है और यहीं पर यह इशू कंटिन्यू होता है।